सेल वेरिएशन। तो क्या है यहाँ पे आप अभी देखेंगे, इसमें हम 3 पॉइंट्स देखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि हमें पता है कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे मेरे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी सिर्फ सेल से ही बनी हुई है एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे मतलब ये है कि डिफरेंट लिविंग बीइंग्स अगर हम लें तो उनकी बॉडी में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग आप ले लिया, कोई प्लांट ले लिया, कोई टाइगर ले लिया, तो सबकी बॉडी जो है वो सेल से ही बनी हुई है, लेकिन सबकी बॉडी में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होंगे। दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखना चाहें स्टूडेंट्स इसको, तो देखो 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पता है आपको इनके बारे में? देखो नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पता है, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पता है, हम भी एक एनिमल ही है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे, ऑर्गेनिज्म्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे लिविंग बीइंग्स स्टूडेंट्स जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल हो, 2, 3, 4, 5 या 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, और एक से ज्यादा सेल है अगर उसकी बॉडी में, तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे बॉडी में तो एक से बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, राइट। तो देखिए अगर मल्टी सेलुलर वर्ड को, तो स्टूडेंट्स मल्टी का मतलब ही होता है मेनी और सेलुलर का मतलब हो गया सेल। तो नाम से ही क्लियर है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक से ज्यादा सेल होता है। अब स्टूडेंट्स अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप समझ गए होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जांपल दूं तो है अमीबा, पैरामेसियम। तो यूनिसेलुलर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, ओनली वन सेल। जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। और स्टूडेंट अगर आप सोच सकते हो कि एक ही सेल अगर इसकी बॉडी में होता होगा तो इसका साइज क्या होता होगा? बहुत ही छोटा होता होगा। तो ये बहुत ही छोटा होता है और आप इसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। वैसा ही होता है पैरामेशियम, ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। तो ये भी बहुत छोटे साइज का होता है, इसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि पहले कभी इस टाइप के ऑर्गेनिज्म्स को आपने क्यों नहीं देखा है, इनकी बात क्यों नहीं की है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये अगर आपके सामने भी होंगे, हो सकता है मेरे सामने ही हो अभी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये तो इतने छोटे हैं कि कैसे देखोगे आप? माइक्रोस्कोप लेके तो घूमते नहीं हो आप हमेशा, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास इस टाइप के बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं। अगले किसी चैप्टर में हम ये बात करेंगे भी, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। आपके घर में भी होते हैं स्टूडेंट, दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ही दिखाई देंगे, राइट। इसलिए आप इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, इन सब के बारे में तो आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि उनको तो आप आराम से देखते हो, इसलिए आप उनके बारे में डिस्कशन करते हो, उनके बारे में एक दूसरे से बातें करते हो, तो उनके बारे में आपको पता है, राइट। तो स्टूडेंट्स कमिंग बैक टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लिख सकते हैं कि द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वर्ड का मतलब ही देखो आप, यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, ठीक है। तो जिसमें एक सेल हो, जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनिज्म्स लिविंग बीइंग्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म हुए जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, और मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है। फाइन, राइट, फाइन स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की नंबर ऑफ सेल्स की, कि कैसे सेल का नंबर जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी कर सकता है। अब शेप ऑफ सेल, तो जो सेल होते हैं स्टूडेंट्स उनका जो शेप होता है वो भी थोड़ा अलग अलग तरीके का हो सकता है। देखो आप, there are many types of cells in the bodies of multicellular organism। जैसे मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, और सारे के सारे सेल्स जो मेरे बॉडी में हैं वो एक ही शेप के हों, ये जरूरी नहीं है, वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक। वैसे इतने सारे लिविंग बीइंग्स हैं स्टूडेंट्स, सबकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, और सारे सेल्स एक ही शेप के हों ये जरूरी नहीं होता है, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। जैसे आप देखो, हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मसल्स, ठीक है, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो बहुत सारे सेल्स से ही वो मसल्स बने होते हैं।
तो उनमें जो सेल्स होते हैं उनका शेप कुछ इस टाइप का होता है। आप देखो इलोंगेटेड टाइप का, जैसे ये एक सेल है तो ये इलोंगेटेड टाइप का शेप सेल है, इसका शेप आप देख पा रहे हो। फिर देखो आपको एक सेल दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं नर्व सेल। हमारा जो ब्रेन होता है ना स्टूडेंट्स, वो उसमें ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका शेप देखो बिल्कुल अलग है, ये भी थोड़ा लंबा सा है, लेकिन इस सेल से कितना डिफरेंट दिख रहा है स्टूडेंट्स, शेप बहुत अलग है। फिर जैसे देखो स्टूडेंट्स आप रेड ब्लड सेल, तो हमारा जो ब्लड है, बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें बहुत टाइप के सेल होते हैं, उसमें से एक ये सेल होता है। आप देखो ये थोड़ा डिस्क शेप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो ये 3 टाइप के मैंने आपको सेल बताए जो हमारे ही बॉडी में होते हैं और कैसे उनका शेप जो है वो अलग अलग है। वैसे हमारे बॉडी में और भी बहुत टाइप के सेल्स होते हैं और उनका शेप इन तीनों से भी अलग होता है। वैसे डिफरेंट और अगर हम लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स की बात करें तो उनके बॉडी में बहुत सारे और टाइप के सेल्स होते हैं जिनका शेप इन तीनों से अलग होता है। तो पॉइंट यही है कि सेल्स का जो शेप होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे साइज ऑफ सेल की। तो स्टूडेंट सेल जो होते हैं उनका साइज भी अलग अलग हो सकता है। कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर सेल्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कभी कभी बड़े भी हो सकते हैं, राइट। बहुत रेयर केसेस में हालांकि बड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोन। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है बहुत ही छोटा होता है, कितना 0.1 to 0.5 माइक्रोन। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि ये माइक्रोन का मतलब क्या होता है। माइक्रोन मेजरमेंट होता है, मतलब किसी चीज का साइज मेजर करने का यूनिट होता है। जैसे आपको बताऊं, हमारे शरीर पे जो हेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से किसी एक हेयर को आप लोगे, किसी एक हेयर को लोगे, उसकी जो विड्थ होती है वो लगभग 10 माइक्रोन होती है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस बैक्टीरिया का साइज 0.1 माइक्रोन टाइप का है। तो आप सोचो कि हेयर का विड्थ तो कितना कम होता है, तो इस हिसाब से इसका साइज कितना छोटा होगा। इसीलिए वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देता है। तो स्टूडेंट सेल कितने छोटे हो सकते हैं, दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर। फिर स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल दूं, तो लार्जेस्ट सेल जो होता है दुनिया में, जितने भी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं उसमें जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है काफी बड़ा होता है और एक एग में एक ही सेल होता है। ये पूरा का पूरा एक एग जो है वो एक सेल है और उसका साइज क्या होता है 170 mm to 130 mm। ठीक है, आप देख सकते हो ये अच्छा खासा साइज है। 170 mm दैट इज 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, दैट इज प्रीटी गुड साइज। तो सेल का साइज वेरी कर सकता है, कुछ सेल कितने छोटे हो सकते हैं और कुछ इतने बड़े हो सकते हैं, और कुछ सेल्स ऑब्वियसली इन दोनों के बीच के साइज के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेल्स जो है वो बहुत छोटे ही होते हैं। बट स्टिल देयर इज वेरिएशन इन द साइज ऑफ सेल, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अभी तक जो भी मैंने आपको बताया बड़ी सिंपल सी बातें हैं वो आपको डाइजेस्ट हो रहा होगा। धीरे धीरे इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें सीरियस बातें भी स्टार्ट होंगी। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, राइट। और वो सब जो है वो सेल से बने होते हैं, राइट, सेल से बने होते हैं। ये जो एक कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर है उसी को सेल बोल रहे हैं। सारे एनिमल्स इसी से बने हुए, सारे प्लांट्स इसी से बने हुए, फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं एनिमल सेल, और प्लांट्स की बॉडी में जो सेल होते हैं उसको हम बोल सकते हैं प्लांट सेल। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। इनकी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स ही हैं, उनको बोलेंगे एनिमल सेल। इनकी बॉडी में जो सेल्स हैं बहुत सारे, उनको बोलेंगे प्लांट सेल। तो अभी तक तो हमें ये कहानी समझ में आई, ठीक है, कि सब सेल से ही बने हुए। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये एनिमल का, किसी एनिमल का सेल है तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर क्या होता है। ये किसी प्लांट का सेल है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर घुस के देखना चाहेंगे हम कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल और ऑफ अ प्लांट सेल। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, आप डरना मत बिल्कुल भी, तो इस टाइप का होता है एनिमल सेल के अंदर। आप जाके देखोगे तो कुछ इस टाइप का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दिस इज एनिमल सेल। अभी तक जो हम बना रहे थे सिर्फ उसका आउटर लाइनिंग बना रहे थे, एंड दिस इज अ प्लांट सेल। देखो आप देखो उसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं, इसके अंदर भी क्या क्या छोटी चीजें हैं। ये स्टूडेंट आपको डरने की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक करके मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा और आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो यही इस चैप्टर का मेन चीज है कि हम क्या पढ़ना चाहते थे। पहला पार्ट ये था हमारा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने होते हैं, ये अभी तक आपको समझ में आ गया। लेकिन अब सेल के अंदर क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टडी फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं
तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।